देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए एकादशी महारानी की जय। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी है, जिसको देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, क्योंकि उन्होंने आषाढ़ मास में शंखासुर नाम के देवता का वध किया था और उसमें बड़ा भारी परिश्रम भगवान विष्णु को हुआ था, तो उस थकावट को दूर करने के लिए भगवान विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में चले गए और वहाँ पर उन्होंने 4 महीने तक विश्राम किया। उसके बाद में आषाढ़ मास में शयन करने के बाद, जिसको विष्णु शयनी एकादशी भी कहते हैं, यानी देव शयनी एकादशी भी कहते हैं। और आज के दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जगे थे, तो इसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। विष्णु प्रबोधनी एकादशी भी इसको कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध करके शयन किया था और विश्राम करके भगवान विष्णु जगे थे, इसलिए इसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। देव उठानी एकादशी भी गांव में लोग इसको कहते हैं। देवता उठते हैं, जगते हैं सभी देवता। तो इस दिन पूजन व्रत करने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है। इस दिन एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश होता है। उसके पापों का नाश होकर के वह भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। देव प्रबोधनी एकादशी यानी देवता जिस समय भगवान राजा बलि के यहाँ देवताओं की रक्षा के लिए 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए वामन रूप धारण करके गए, और उस समय राजा बलि के से उन्होंने 3 पग जब ले लिए, यानी 2 पग में उसके समस्त लोगों को नाप लिया, और तीसरे पग में जब प्रहलाद ने आकर के कहा कि मेरे पुत्र को ऋणी मत छोड़ो, ये मेरे पौत्र हैं, तो उन्होंने उसके मस्तक पर पैर रख करके अपना तीसरा पग पूरा किया था। तो राजा बलि से भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना है। प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने अपने मस्तक पर यानी अपने आप को भी नपवा करके भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवान प्रसन्न हो गए, और हम अपना जो कुछ भी है सब कुछ भगवान को समर्पित जब कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के हमें मुँह मांगी वस्तुएं देते हैं। हम कुछ ना भी मांगे तो अपने आप हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है भगवान बड़े दयालु हैं, वो देते रहते हैं। तो इन्होंने राजा बलि को भी कहा कि मांगो जो मांगना है। तो भगवान ने जब मांगने के लिए कहा तो राजा बलि ने कहा कि आपका जो सुतल लोक है, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, जिनको 14 भुवन कहते हैं। ऊपर के जो लोक हैं ओम भू, ओम भुवे, ओम स्वय, ओम महे, ओम जने, ओम तपय, ओम सत्यम, ये 7 लोक जमीन के ऊपर हैं और 7 लोक जमीन के नीचे हैं। तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, सुतल, ये 7 लोक जमीन के अंदर हैं। और सुतल लोक में भगवान निवास करते हैं, वहाँ उनका 52 दरवाजों का महल है। तो राजा बलि ने कहा कि सुतल लोक में जो आपके 52 दरवाजों का महल है वह आप मुझे दे दो, मैं उसमें रहूँगा, और जिस दरवाजे से मैं निकलूँ वहीं पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। इस प्रकार से जब राजा बलि ने मांग लिया, भगवान ने तथास्तु कह दिया, और सुतल लोक में राजा बलि भगवान के 52 दरवाजों वाले महल में रहने लगे। तो भगवान को महल के चारों तरफ इतनी तेजी से दौड़ना पड़ा कि हर क्षण हर दरवाजे के सामने आ जाएं। पता नहीं राजा बलि किस दरवाजे से निकले, मेरा दर्शन नहीं हुआ तो वचन झूठा हो जाएगा। अब भगवान घर पे नहीं जा पाई, लक्ष्मी जी के पास नारद जी गई, भगवान को छुड़ाना है तो राजा बलि की बहन बन जाओ। वो रक्षा सूत्र लेकर के वहाँ आए और लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तो बलि ने कहा मेरी बहन पहली बार घर आई है, जो इच्छाओं मांग लो। तो उन्होंने क्या मांगा कि भगवान की दशा को देखा तो बोले मेरे पति हैं, इनको जो आपने बंधन में बांध लिया, इनके बंधन को मैं छुड़ाने आई हूँ।
तो राजा बलि ने कहा कि बहन मांगी तुमने बहुत बड़ी चीज़, दुनिया भगवान के लिए बड़े बड़े दान करे हैं, तुमने भगवान को ही मुझसे मांग लिया। तो उन्होंने कहा भगवान को हमने तुम्हें दान कर दिया, क्योंकि बहन के घर में रहेंगे, भाई जब बहन के घर जाएगा तो वहाँ दर्शन तो होता रहेगा। तो भगवान ने कहा कि तुमने बड़ी मुझे भी दान कर दिया, तुम तो बड़े दानी हो। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, तुमसे भी मांगना नहीं आता, और मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें क्या देना है। तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि 4 महीने मैं यहाँ सुतल लोक में रह कर के तेरी रक्षा करूँगा, 4 महीने भगवान शिव करेंगे और 4 महीने देवता यहाँ रह कर के वास करेंगे। तो भगवान 4 महीने राजा बलि के यहाँ जाते हैं और 4 महीने बाद जब आते हैं तो तब भगवान का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान 4 महीने राजा बलि के यहाँ उसकी रक्षा करने के लिए गए थे, वहाँ रह करके आए हैं। तो आज भगवान का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है। तो एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। एकादशी का व्रत करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में बड़ी भ्रांतियाँ भी हैं। एक राजा था, सुशर्मा नाम का राजा था। राजा ने कहा एकादशी का व्रत करना है, सबको करना है, ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी प्रजा को एकादशी का व्रत करना है। अब उसके यहाँ जो भी नौकरी करने आए, राजा की यही उनसे शर्त रहे कि तुम्हें नौकरी में मिलेगी लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। एक दिन एक ब्राह्मण उनके यहाँ आए, बोले महाराज मुझे नौकरी दे दो। राजा ने कहा नौकरी तो दे दूंगा पर एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, नौकरी दे दी राजा ने। अब एकादशी आई, उसने एकादशी को व्रत किया तो उसको बड़ी परेशानी हुई। वो राजा के पास में गया, बोले महाराज मुझे आप अन्न दे दो और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मैं मर जाऊंगा। राजा ने कहा एकादशी को तो अन्न नहीं मिलेगा, आपको हमने पहले ही बताया था। पर इस ब्राह्मण ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, अब बिना भोजन के तो मैं मर जाऊंगा, मुझसे व्रत होता ही नहीं है। जब इसने इस बार प्रकार से ब्राह्मण ने बार बार कहा तो राजा ने इसको अन्न दे दिया। इसने अन्न जो राजा ने दिया, इस अन्न को ले जा कर के इसने स्नान करके नदी के किनारे और सुंदर भोजन बनाया। और भोजन बना करके विष्णु भगवान को इसने आह्वान किया तो विष्णु भगवान आ गए और भोजन करके चले गए। इस बेचारे को बहुत कम भोजन मिला। अगली एकादशी जब आई तो इसने राजा से कहा महाराज भगवान विष्णु भी भोजन करने आते हैं, उनको भोग लगाया था तो वो भी आए, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा अन्न दे दो। राजा ने कहा बड़ा आश्चर्य है, हम तो आज तक भोग लगाते हैं, कभी भगवान आए नहीं। तो कोई बात नहीं, इन्होंने उसको ज़्यादा अन्न दे दिया और छुप कर के देखने लगे। अब ये भगवान को जब भोजन बना करके पुकारने लगा, आह्वान किया तो भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तब इसने कहा, सुशर्मा ब्राह्मण ने कहा ये बोले आप भगवान नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। जब ये नदी में कूदने लगा तो भगवान प्रकट हो गए। इन्होंने भोजन किया और राजा ने जब ये देखा तो बड़ा ही उसको आश्चर्य हुआ कि हम तो एकादशी को भोजन नहीं देते और ये तो भोजन भगवान स्वयं प्रसाद पाने आते हैं। इस प्रकार का जब देखा तो राजा ने कहा कि जो व्रत करते हैं उनके लिए अन्न नहीं है और जो व्रत नहीं करते हैं उनको भोजन करने का विधान है। इसलिए एकादशी को आप अन्न का भोजन भी कराएंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन भोजन नहीं जबरदस्ती किसी को व्रत कराएंगे तो आपके एकादशी व्रत समाप्त हो जाएगा, एकादशी व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। एकादशी व्रत का पुण्य आप लेना चाहते हैं तो जिसको आपको भोजन कराना है वो अन्न का भोजन करता है तो अन्न का कराओ और फलाहार का करता है तो फलाहार का कराओ। इसलिए इसमें विशेष ध्यान ये रखना है, आपका व्रत है तो आप सबका व्रत नहीं करा सकते, आपको अपना व्रत करना है। उसके लिए आपको दूसरे को भोजन देने से कोई पाप नहीं लगेगा। भोजन नहीं दोगे, जबरदस्ती व्रत कराओगे तो आपको पाप लगेगा और एकादशी का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप व्रत क्यों करते हैं? आपको पुण्य मिले, और आप किसी को भूखा रखोगे तो क्या पुण्य मिलेगा? इसलिए विशेष ध्यान ये रखना है कि जिसका एकादशी व्रत है उसी को आप फलाहार कराएं, जिसका व्रत नहीं है यानी जो फलाहार नहीं भोजन करना चाहता है उसको आप भोजन कराएं। किसी का व्रत नहीं है और वो फलाहार करना चाहता है तो फलाहार करा दें, कोई बात नहीं। व्रत नहीं है तो भी फलाहार करा दें।
और किसी का व्रत है तो फलाहार करेगा ही, और कोई फलाहार करना नहीं चाहता, भोजन करना चाहता है, तो उसको आप भोजन कराएं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी को जो है, ये एकादशी जो है मुर नाम का एक दैत्य था। मुर नाम का एक दैत्य था, और वो दैत्य बड़ा ही बलवान था। उसने सभी देवताओं को अपने अधीन कर दिया था। सभी देवता स्वर्ग छोड़ करके कंदराओं में जा करके छिप गए थे। तो सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में जा कर के उन्होंने प्रार्थना की, हम देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह रह रहे हैं, मुर नाम के दैत्य ने उस पर कब्जा कर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। तो ये भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु की शरण में सब देवता ब्रह्मा जी के साथ में जब गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं और ब्रह्मा जी, कहो आपके लिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप किस लिए मेरे यहाँ आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवता बड़े दुखी हैं और आपकी शरण में आए हैं। मुर नाम का दैत्य है, उस दैत्य ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, और सूर्य चंद्रमा आदि जो है देवता हैं वो उसने अपने ही बना लिए हैं। और ये देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति मारे मारे फिरते हैं, कंदराओं में छिपे रहते हैं। ये इनकी विपत्ति है। भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने ये सुना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ ये मुर नाम का दैत्य रहता कहाँ है। तब देवताओं ने कहा कि चंद्रापुरी नाम की एक नगरी है, उसी में उसको इसने अपनी राजधानी बनाया है और उसी में ये निवास करता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, अब आप अपने स्थान को जाओ, अपना विश्राम करो, और मैं इस दैत्य को मार करके आपको आपका स्वर्ग वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार से देवताओं को आश्वासन दे करके भगवान चंद्रापुरी में गए, और वहाँ उन्होंने जब दैत्य को देखा तो भगवान विष्णु को तो ये दैत्य ढूंढ रहा था। भगवान विष्णु को देख करके इसने अपनी गदा उठाई और भगवान विष्णु के साथ में इसका युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु का इसके साथ में सैकड़ों वर्षों तक युद्ध हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ, और ये हारने में नहीं आ रहा था। और बार बार भगवान इसके ऊपर गदा का प्रहार कर रहे थे, पर ये हारने में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु को जब बहुत समय युद्ध करते करते हो गया और थक गए, तो भगवान ने गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। इस गुफा में जब भगवान विश्राम करने लगे तो ये मुर नाम का दैत्य भगवान विष्णु को मारने की इच्छा से इस गुफा में प्रवेश कर गया। इसने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा तो इसने अपनी तलवार निकाली और भगवान विष्णु को मारना चाह रहा था। तभी वहाँ से एक कन्या प्रकट हुई, और उस कन्या ने इस दैत्य को एक हुंकार में ही भस्म कर दिया। जब ये दैत्य भस्म हो गया तब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, तो उन्होंने इस कन्या को वहाँ पर बैठा हुआ पाया और मुर नाम के दैत्य को मृतक पाया। तो भगवान विष्णु ने कन्या से पूछा कि ये दैत्य किसने मारा। कन्या ने कहा आपके प्रताप से मैंने इसको मारा है। भगवान विष्णु ने पूछा कि आप कौन हैं। तो बोले मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूँ, आप सैन किए हुए थे और मैं आपके तेज से उत्पन्न होकर के मैंने इस दैत्य का वध किया है। ये कौन थी? भगवती महाकाली जो है भगवती जगत जननी महापरमेश्वरी ने प्रकट होकर के इस दैत्य का वध किया। माँ भगवती देवी तीनों लोकों का कल्याण करने वाली है, दैत्यों का वध करने वाली है। जो दैत्य वरदान पाकर के इतने बलवान हो गए हैं कि भगवान से भी नहीं मारे जा रहे हैं, तो माँ भगवती जगत जननी जो सर्वेश्वरी है, जो यही बार बार विष्णु ब्रह्मा और शिव का रूप धारण करती है और सृष्टि के जो रचयिता रचना यही स्वयं करती है, और यही माँ भगवती प्रकट होकर के इस प्रकार के दैत्यों का वध करती है। तो इसने कहा कि मैं आपके तेज से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इस मुर दैत्य का वध किया है, ये आपको मारना चाहता था। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन एकादशी तिथि थी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि आज एकादशी है, आप एकादशी को प्रकट हुई हो इसलिए आपका नाम एकादशी रखा जाएगा। तो इस प्रकार से एकादशी की उत्पत्ति हुई। और भगवान विष्णु ने कहा कि जो इस दिन व्रत करेगा, तेरा पूजन करेगा,
तेरे साथ में मेरा भी पूजन करेगा तो वह सब पापों से मुक्त होकर संसार के भय से उसका कल्याण हो जाएगा। संसार में उसको कोई भय नहीं रहेगा। एकादशी को जो व्रत करता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 1000 अश्वमेध करके भी जो फल नहीं मिलता वो एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। ये देव प्रबोधिनी एकादशी को व्रत, दान और पुण्य करने से अनेक प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में मुचकुंद नाम के एक विख्यात राजा हुए हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतीक थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए भगवान विष्णु के वो भक्त थे। राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा नाम की जो नदी थी उनके यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उस कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए हुए थे और उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। और यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो चंद्रभागा बोली, प्रभु मेरे पिता के घर में तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। ये प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। और इस प्रकार मन में विचार करके अपने मन को दृढ़ कीजिए। इस प्रकार से चंद्रभागा ने जब कहा तो शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना तो सत्य है, मैं आज उपवास करूंगा और देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, क्योंकि इस बार युधिष्ठिर ने पूछा था कि जनार्दन, आज मुझ पर आपका बड़ा स्नेह है, अतः कृपा करके मुझे कार्तिक मास की एकादशी के महात्म्य को श्रवण कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने एकादशी के व्रत का निर्णय ले लिया और वह भूख से पीड़ित होने लगा। वह भूखा नहीं रह सकता था। उसको दुखी देखते हुए भूख की चिंता करते करते सूर्यास्त हो गया तो रात्रि आ गई। जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। जो वैष्णव लोग हैं उनका तो हर्ष बढ़ाने वाली है ये रात्रि। जागरण करते हैं, भगवान का हरि कीर्तन करते हैं, लेकिन वही रात्रि शोभन के लिए बड़ी दुखदायी हो गई। सूर्योदय होते होते उसके प्राणों का अंत ही हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, रमा इस प्रकार से ये देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन दूसरे कुबेर की भांति रहने लगा, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से वह वहाँ पर उसको धन धान्य सब कुछ मिला और वह कुबेर के समान बड़ा धनाढ्य रह करके वहाँ रहने लगा। राजा मुकुचुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही विद्वान थे और तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। और एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते वो मुकुचुंद राजा के पास में आए तो वहाँ उनको शोभन दिखाई नहीं दिए। तो वो घूमते घूमते जब इस पर्वत पर आए तो उस पर्वत पर उनको शोभन दिखाई दिए, जहाँ कुबेर की तरह रहते थे। राजा के दामाद को पहचान करके वे उसके समीप में गए और शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ यानी सोम शर्मा को आया हुआ जान करके ब्राह्मण देवता आए हैं उनके चरणों में जा करके प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गए। प्रणाम करके जब खड़े हो गए, अपने ससुर राजा मुचकुंद, अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का उन्होंने कुशल समाचार पूछा।
सोम शर्मा ने कहा, राजन वहाँ सबकी कुशल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और ये विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा, मिलना तो दूर रहा, देखा भी नहीं होगा। और तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? जब सोम शर्मा ने शोभन से पूछा तो शोभन ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, कार्तिक मास के जो देव प्रबोधनी एकादशी है, उस एकादशी के व्रत से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। मैंने श्रद्धाहीन होकर, मेरी श्रद्धा भी नहीं थी, मैंने केवल पत्नी ने कहा तो मजबूरी बस व्रत को किया था, और इस अनुष्ठान को करने से मुझको ये सब कुबेर के समान धन की प्राप्ति हुई है। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा मुचुकुंद राजा के पास में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारी बात बताई। सोम शर्मा ने कहा, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, वह इंद्रपुरी के समान, उनके दुर्धर्ष नगर का मैंने अवलोकन किया है। पूरे नगर के वो राजा हैं और कुबेर की तरह यानी बड़े धनाढ्य, सब प्रकार के धन आदि से संपन्न है, और वहाँ जो है मैंने उनको देखा है। चंद्रभागा ने कहा, भ्रमऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं उस नगर को देखना चाहती हूँ और मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, चंद्रभागा की बात सुन करके सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के उस शिखर पर पहुँचे, जहाँ पर उसके निकट ही वामदेव मुनि के आश्रम था। उस आश्रम में वे गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया, और जब दिव्य शरीर हो गया और उसने अपने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया, इसके बाद वह अपने पति के समीप में गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष और उल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख करके शोभन भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद में चंद्रभागा ने हर्ष में भर करके अपनी प्रियतम शोभन से कहा। चंद्रभागा ने कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, उसे सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे राजन, इस प्रकार एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल पर्वत पर रहने लगी, और वहाँ रह करके उसने सब प्रकार के सुख प्राप्त किए। और क्योंकि एकादशी के व्रत की ऐसी महिमा है, समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, और वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास करने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, भक्ति पूर्वक उपवास करने पर प्रबोधिनी एकादशी का ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करने वाली है। ये प्रबोधिनी एकादशी पहले के हजारों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वो प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं, और उनके पिता दुखों से उनका छुटकारा हो जाता है और वे पितर लोक में आनंद करते हैं।
प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि में जागरण करता है, जप दान हवन करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की पूजा करते हैं, 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन में किए हुए, जवानी में किए हुए और बुढ़ापे में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनमांछित फलों की प्राप्ति के लिए देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। और जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग कर लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वह चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्रों की चर्चा से मनोरंजन करते हुए पूरा कार्तिक मास व्यतीत करते हुए, यानी पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की रोजाना कथा श्रवण करते हैं, रोजाना उनकी कथा को कहते हैं और रोजाना गंगा में स्नान करते हैं और प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं, वे जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उनसे भगवान मधुसूदन प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट होकर के उनको अपना वैकुंठ धाम सहज ही प्राप्त करा देते हैं। और इस प्रकार से हमें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये दोनों पक्ष की एकादशी, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों ही बराबर फल देने वाली हैं, इनमें कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। जो एकादशी में अंतर रखता है, यानी कृष्ण पक्ष की बढ़िया नहीं है, शुक्ल पक्ष की बढ़िया है, या ये बहुत बढ़िया है वो कम बढ़िया है, जो ऐसा निर्णय करते हैं उनको पाप लगता है। इसलिए हमें एकादशी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। एकादशी तो एकादशी है, गंगा जल तो गंगा जल है, चाहे कृष्ण पक्ष में लाएं चाहे शुक्ल पक्ष में लाएं। एकादशी का व्रत, एकादशी तो महान पूजित देवी है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, इनमें कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से मुनि श्रेष्ठ कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्घजा और कुमकुम के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करनी चाहिए और पूरे कार्तिक मास ऐसा ही करना चाहिए। और एकादशी आने पर तो धन की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण करने से शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह फल प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके जन्म जन्मांतर में किए हुए पापों का नाश हो जाता है और उसको कपिला गाय के दान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। कार्तिक में जो मनुष्य केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज को प्रसन्न कर लेता है, 1000 वर्ष तक वो अत्यंत ही तृप्त हो जाते हैं।
जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप नष्ट हो जाता है। प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श और ध्यान करने से पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से और एकादशी का व्रत करने से उसके समस्त पापों का नाश हो करके भगवान प्रसन्न हो करके उसको अपना वैकुंठ धाम देते हैं। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। नारायण नारायण।